हेलो हाई और वेलकम टू एसएससी जीडी क्वेश्चन एंड आंसर विद एक्सप्लेनेशन। मैं हूं अगस्टिन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको यहां पे बताता हूं कि एग्ज़ाम्स में प्रश्न कैसे आते हैं और उसका उत्तर कैसे दिया जाता है। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट साइंस। साइंस के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो साइंस की जो लैंग्वेज है वो बहुत हम कम बोलते हैं, तो उन चीज़ों को आपको याद रखना बहुत तकलीफ़ होता है। तो बट आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो जब आप प्रश्न को समझोगे और उसकी जो उसकी जो ऑप्शंस आप जब देखोगे तो फिर आपको समझ आएगा कि इस साइंस की जो भाषा है उसको क्या, साइंस के भाषा में उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ऐसा है कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज़ द केमिकल ऑफ फार्मूला ऑफ वाटर। ऑप्शन ए में दिया है CO2, ऑप्शन बी में दिया है H2O, ऑप्शन सी में दिया है O2, ऑप्शन डी में दिया है CH4। तो इसका सही जवाब है H2O। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O। Water is composed of 2 hydrogen H atoms and 1 oxygen O atoms, forming the chemical formula H2O. पानी 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलाकर बना होता है। ठीक है, इन 2 एटॉम से ही पानी का फॉर्मूला बनता है, तब जाके इसको कहते हैं कि H2O। अगला प्रश्न है कि which gas do plants absorb during photosynthesis। तो ये जो प्लांट्स हैं कौन सा गैस को एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन, O2, नाइट्रोजन, N2, कार्बन डाइऑक्साइड या डी हाइड्रोजन। तो इसका जो सही जवाब है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी। आपने सुना ही होगा कि जब रात को जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। Plants take in carbon dioxide CO2 from the air during photosynthesis to produce oxygen and glucose। ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की निर्माण करते हैं। तो CO2 इसका सही जवाब है। ठीक है, which gas do plants absorb during photosynthesis। तो आपको इन चीज़ों को आपको याद रखना है। प्लांट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स। बल की SI इकाई क्या है। ऑप्शन ए में दिया है न्यूटन, ऑप्शन बी में दिया है जूल, वॉट, ऑप्शन सी में दिया है वॉट, ऑप्शन डी में दिया है पास्कल। ये चारों है नाम है। ठीक है, पास्कल, न्यूटन, आपने न्यूटन का नाम सुना ही है। तो इसका सही जवाब भी क्या है, इसका सही जवाब है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज अ न्यूटन एंड नेम आफ्टर सर इसाक न्यूटन। बल्कि SI इकाई न्यूटन एन होती है जिसे सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आपने न्यूटन का तो नाम सुना ही है। तो आपको इतना याद रखना है कि SI यूनिट ऑफ फोर्स का नाम क्या है, न्यूटन। अगला प्रश्न को देखते हैं कि विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया है विटामिन ए, ऑप्शन बी में दिया है विटामिन बी, ऑप्शन सी में दिया है विटामिन सी, ऑप्शन डी में दिया है विटामिन डी। तो इसका सही जवाब इन्होंने प्रश्न में विकल्प में ही दे दिया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी, विटामिन डी इज नोन एज अ सनशाइन vitamin। Vitamin D is called the sunshine vitamin D because our body produces it when exposed to sunlight। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर बनता है। जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग धूप में बैठते हैं, जब पूछते तो क्या करें, बोलते हैं कि हम विटामिन डी ले रहे हैं। तो ये
जब जब सूर्य प्रकाश और बॉडी इन दोनों के बीच जब एक्सपोज होता है तब विटामिन डी बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया है वीनस, ऑप्शन बी में दिया है जुपिटर, ऑप्शन सी में दिया है मार्स, ऑप्शन डी में दिया है सैटर्न। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको लाल ग्रह से, उसको लाल ग्रह बोलते हैं, रेड प्लैनेट? ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सी को कहते हैं कि रेड प्लैनेट, क्योंकि मास अपीयर्स रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड रस्ट ऑन द सरफेस। रस्ट यानी ये जो रस्ट है, रस्ट यानी आपने देखा होगा कि लोहा पर जो रस्ट लगा रहता है, जंग को कहते हैं रस्ट। तो वो जो है रस्ट वो मास पर दिखता है, इसलिए वो लाल रंग का दिखता है। मंगल ग्रह लाल दिखते हैं क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की जंग की मौजूदगी होती है। आपने देखा होगा कि जहाँ कंस्ट्रक्शन चलता है वहाँ पे आपको रॉड्स दिखेंगे, उस रॉड पर आपको रेड कलर का जो जंग दिखता है वो मास पर प्रेजेंस होता है, तो इसीलिए मास को रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो मास जो है बहुत कंफ्यूज होते हो, फिर बाद में आप इमेजेस में देखे होंगे कि वो रेड कलर दिखता है, तो उस पर जंग का अपीयरेंस होता है, इसीलिए उसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो 6th प्रश्न ऐसा है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है लीवर, ऑप्शन बी में दिया हार्ट, ऑप्शन सी में दिया स्किन, ऑप्शन डी में दिया ब्रेन। मानव के शरीर में कौन सा अंग है जो बड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि लीवर तो छोटा होता है, हार्ट भी छोटा होता है, ब्रेन तो एक पार्ट है, बट स्किन जो है वो पूरे शरीर में लगा हुआ है। द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कवरिंग द प्रोटेक्टिंग द एंटायर बॉडी। और ये क्या करता है? कवरिंग द प्रोटेक्टिंग एंटायर बॉडी, ये अपने पूरे शरीर को कवर करता है ताकि हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? वो है स्किन यानी त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो पूरा शरीर को ढकती और सुरक्षा प्रदान करती है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है कि ऑर्गन, जब हम ऑर्गन बोलते हैं तो हम इनको भी ऑर्गन बोलते हैं, हम इसको काउंट में लेते ही नहीं है, बट एक्चुअली स्किन भी ऑर्गन में ही आता है। जब हमें ऑर्गन कहते हैं तो हम इमीडिएटली हमारा दिमाग चला जाता है लीवर, हार्ट, ब्रेन पर, बट स्किन भी एक ऑर्गन है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन? सूर्य का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में दिया है हाइड्रोजन, सी में दिया है कार्बन, डी में दिया है नाइट्रोजन। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन। ठीक है, द सन इज मेनली composed of hydrogen about 74% and helium about 24%, which undergo nuclear fusion to produce energy. सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन लगभग 74% और हीलियम लगभग 24% से बना होता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देख लो। अगला प्रश्न है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी हार्ट। तो इसका सही जवाब है पैनक्रियास। पैनक्रिया जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आप इस ये पैनिक्रिया है ना, ये बहुत आपने सुना ही होगा कि पैनिक्रिया अटैक बोलते हैं, यानी ये हमारे स्टमक के यहाँ पे राइट साइड में होता है, और ये जब स्वेलिंग मतलब जब ये सूजन होता है तब इंसान के पेट में बहुत दर्द होता है।
तो फिर इसका सुझाव कम करने के लिए फिर अस्पताल में इसका इलाज किया जाता है, तब जाकर उनके पेट में दर्द कम होता है। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि पैनिक्रिया अटैक। तो पैनिक्रिया अटैक जो है, पैनिक्रियास जो है, द पैनिक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन विच रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। ठीक है, ये रेगुलेट करता है, जो ब्लड शुगर होता है ना उनके लेवल्स को बॉडी में पैनिक्रियास रेगुलेट करता है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। ऑप्शन ए में दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में दिया है 75 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में दिया है 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एट सी लेवल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव के कारण पानी 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री 212 फ़ारेनहाइट पर उबलता है। तो ये भी आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA। आपने DNA सुना है कि अभी आजकल बहुत ट्रेंड में चलता है कि अगर कुछ हो गया तो फिर बोलते हैं कि जाओ पहले DNA टेस्ट कराओ। तो DNA का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है कि डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी में दिया है डायनामिक नर्व एनालिसिस, ऑप्शन सी में दिया है डबल न्यूरल एटॉम एंड ऑप्शन डी में दिया है डीप न्यूक्लियस अरेंजमेंट। तो इसमें इसका सही जवाब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन ए डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आपको नाम बहुत दिक्कत है बट आपको ये नाम को याद रखना है, डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो आप इसको कट करके आप इसको बोल सकते हो, यानी आपको लिखने में आसानी होगी, डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसको आपको याद रखना क्योंकि ये DNA का ना प्रश्न बहुत आएगा, आप नोटिस करना ये बहुत आएगा। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर अगले क्लास में।